भारतीय सेना का पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद परमाणु पाक ने दागी थी शाहीन मिसाइल। गोल्डन टेंपल की सुरक्षा में तैनात आकाश ने पाक की मिसाइल को किया ध्वस्त। सेना ने गोल्डन टेंपल को बचाया, सरदार और सिरसाज झूम उठे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया जंग को लेकर के भारतीय सेना की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद एक दिलचस्प खुलासा हुआ है। दरअसल ये खुलासा जो है वो गोल्डन टेंपल को लेकर के पाकिस्तान ने कितनी बड़ी साजिश रची थी इस बात का खुलासा करती है। आपको बता दें कि ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो सिखों के पवित्र स्थान कहे जाते हैं गोल्डन टेंपल, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है, उसे निशाना बनाने की बड़ी साजिश रची थी और उसके लिए बकायदा पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल भी दागी थी। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और आज भारत की गोल्डन टेंपल सिखों की शान सुरक्षित है और उसको लेकर के सरदारों का बयान भी सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा भी बोले कि कैसे देश की सेना ने अपना फर्ज निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई और सिखों की आन बान शान कहे जाने वाले गोल्डन टेंपल को सुरक्षित रखा। दरअसल खुलासा यह है कि पाकिस्तान ने भारत में मैक्सिमम डैमेज करने के लिए शाहीन सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल किया था और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था और पाक ने गोल्डन टेंपल को नुकसान पहुंचाने का जो प्लान किया था उसे पूरी तरीके से भारत की आकाश ने तबाह कर दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना 9 मई की रात को आदमपुर से अमृतसर तक मिसाइल दागने के लिए भारत पर आरोप लगा रही थी, जबकि वो नूर खान से अमृतसर तक मिसाइल दागने की योजना बना रही थी। जब भारत को ये बात पता चली तो उसने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर भी हमला बोल दिया। न सिर्फ नूर खान एयरबेस बल्कि भारत ने तो पाकिस्तान के 12 एयरबेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आपको बता दें कि अमृतसर में जिस तरीके से खबर सामने आई है और जो सेना का एक डेमो वीडियो सामने आया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अगर पाकिस्तान दुस्साहस करता है तो एक बार फिर से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस बीच जो खबर सामने आई कि कैसे गोल्डन टेंपल की सुरक्षा भारतीय सेना की ओर से की गई, भारत की जो स्वदेशी मिसाइल है आकाश उसके जरिए की, तो इसके बाद सिखों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सिख सरदार ने कहा कि उन्होंने हर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और हमारे स्वर्ण मंदिर की और हमारे शहर की रक्षा की, इसके लिए भारतीय सेना का आभार। सुनिए अमृतसर के सरदार ने क्या कहा। फौज लगी है पिंडां दे, किस तरह साथ तुसीं फौज दा देंदे, की कहना चाहते हो? नाल ही रहिंदे जी, फौज दे नाल ही जो ये सेवा दे ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਘੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ, ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ JCP ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। इसके अलावा
बात अगर हम दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा की करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता और हर बार उसकी फितरत यही रहती है कि कैसे वो भारत को नुकसान पहुंचाए। और जिस तरीके से उसने अमृतसर गोल्डन टेंपल पर कायराना हमला करने की हरकत की है, ये पूरी तरीके से मंजूर नहीं है। सुनिए मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का ये बयान। मैंने अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वीडियो देखी, मुझे बहुत दुख और खेद है इस बात का कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी भी बाज नहीं आया। 1947 से लेकर लगातार पाकिस्तान अपने नापाक इरादे और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक करवाना, पंजाब का नुकसान कराना, पंजाब में आतंकवाद के हथियार भिजवाना, पंजाब को नशे से ग्रस्त करना और अब धार्मिक स्थानों के ऊपर भी हमला करना की कोशिश करना, ये बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी जहाँ कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। पाकिस्तान में कट्टर लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों को मानने को तैयार नहीं है। और जब गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान ननकाना साहब का खोला गया था, तब भी पाकिस्तान के कट्टर लोगों ने ये बातों वीडियो में डालकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इनके कोई गुरु नहीं, उनके प्रति अपशब्द बोले थे। और अब श्री दरबार साहब के ऊपर जो मिसाइलों से हमला करने की सोच रख रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी धर्म की आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमला करना पर मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाली सारी सेनाओं के जर्नैलों को मैं सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने श्री दरबार साहब की रक्षा जहाजों के माध्यम से भी और डिफेंस के हमारे सिस्टम के माध्यम से की और ये इंश्योर किया कि श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब ना हो पाए। दरअसल आपको बता दें कि ये पहला खुलासा नहीं है जब इस तरीके से ये बात सामने आती है कि कैसे पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ये जो कोशिश है वो भारतीय सेना की ओर से पूरी तरीके से नाकाम कर दी गई हो। इससे पहले भी बाकायदा जो पाकिस्तानी आर्मी है वो तरह तरह के प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चला रही थी, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि सरहद पर भारतीय सेना से पाकिस्तान मुकाबले के लायक नहीं है। ऐसे में न सिर्फ वो फेक नैरेटिव चला रहे थे बल्कि सिखों को भारत के खिलाफ भड़काने का भी उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा चलाया था। इसके तहत पाकिस्तानी आर्मी ने यह कहा था कि भारत खुद अमृतसर और पंजाब के तमाम इलाकों में हमले करवा रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है, जिससे कि सिखों को नुकसान पहुंच सके। हालांकि बाद में देखने को मिला था कि कैसे सिख बड़ी संख्या में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं और जो निहंग सिख होते हैं उन्होंने भी बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए ये कहा था कि जब भी हमारी जरूरत पड़े भारत सरकार और भारतीय सेना बस एक आवाज दे, हम लाखों निहंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सरहद पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार फेक नैरेटिव चला रहा था, प्रोपेगेंडा चला रहा था, भारत में लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहा था, तो ये तमाम प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान के पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। बता दें कि इंडियन आर्मी की ओर से एक वीडियो आधिकारिक तौर पर जारी किया गया है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ चीनी A100 और फतेह 12 MLRS हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने स्पर्म MLRS का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान के शाहीन और अन्य मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने L-70 के साथ साथ स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया था। भारतीय सेना की ओर से जारी आधिकारिक वीडियो का एनालिसिस करने से यह पता चलता है कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान भारत के खिलाफ कई विनाशक हथियारों का इस्तेमाल किया था और उसने इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत की राजधानी दिल्ली में किसी टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल भी किया था। यानी कि पाकिस्तान न सिर्फ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को निशाना बना रहा था बल्कि देश की राजधानी दिल्ली को भी तबाह करने की फिराक में पाकिस्तान था। और ये जो पूरी उनके नापाक मंसूबे थे वो पूरी तरीके से भारतीय सेना की ओर से ध्वस्त कर दिए गए।
तो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। इसी के साथ ही भारत की जो स्वदेशी हथियार है उसका डंका भी दुनिया में बज रहा है कि कैसे भारत ने न सिर्फ दिल्ली को बचाया, पूरे भारत के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था, इसको भी भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, धराशाही कर दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।